हेलो एवरीवन। जैसे कि हमारे जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसके रिगार्डिंग हमने एमसीक्यू सीरीज़ लेके आए हैं ज्योग्राफी की। तो ये ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ का पार्ट 1 होगा। ठीक है। ये आपके एक रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा मेथड रहेगा कि आप इससे बहुत अच्छा अपने सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर पाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। और जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स है, ग्रेड थर्ड हो गया और सब इंस्पेक्टर हो गया, जिसमें भी ज्योग्राफी आती है, तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस है। चतुश्रेणी के लिए एक रिवीजन क्लास हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे इसमें भी जो चैप्टर है अपन डिस्कस करेंगे, स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपवा तंत्र एवं जिले, प्रमुख सिंचाई परियोजना, जनसंख्या, राजस्थान का परिवहन राजमार्ग, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। तो शुरू करते हैं अपन यहाँ से। जैसे कि अपन जानते हैं कि राजस्थान अक्षांश स्थिति और विस्तार कितना है। राजस्थान अक्षांश स्थिति कितना है तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राइट। क्वेश्चन अगर बन जाए इस तरह से कि राजस्थान से के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के विस्तार में कितना अंतर है, तो हम जानते हैं 43 किलोमीटर का अंतर है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है, तो 10.4%। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है? विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। राजस्थान के पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 1070 किलोमीटर। राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सबसे छोटी है तो बीकानेर। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? 5। राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है? राइट आंसर क्या होगा इसका? बांसवाड़ा। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? राजस्थान का क्षेत्रफल यूरोपीय देशों में से किसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो 4 ऑप्शन अपने पास है, नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और पोलैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नॉर्वे और पोलैंड। राजस्थान के जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, क्या कहलाएगा अपना? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। नेक्स्ट। राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, तो राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? 4। आप कमेंट में बताएंगे कि कौन कौन से इसके 4 भाग हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण में भौतिक प्रदेशों का क्रम। ऊपर सबसे आएगा शेखावटी प्रदेश, फिर आएगा विंध्यन श्रेणी, फिर लूणी बेसिन और फिर माही का मैदान। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है? रेतीला मरुस्थल और रोही, बांगड़ और ऊपरमाल।
बांगड़ आपके शेखावटी को बोलते हैं। रेतीला मरुस्थल रेतीला है। और रोही ऊपरमाल आपके बिजोलिया में आता है, जो मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऊपरमाल का पठार बिजोलिया वाला। बताना निम्न में से कौन सा असत्य कथन है। जसूसर, सालीसर, मलसीसर आदि नागौरी उच्च बेसिन में स्थित है। जसूसर, सालीसर, मलसीसर नागौरी उच्च बेसिन में स्थित है। राज्य में मरुस्थलीय प्रदेश लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल सामान्यतः दक्षिण पश्चिम की ओर है। दक्षिण पश्चिम समझ गए होंगे ना। अगर ये राजस्थान है तो ये आपका दक्षिण और ये आपका पश्चिम, मतलब ये वाला भाग। तो ढाल हमेशा मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल इधर है। बिल्कुल सही बात है, ये सत्य है, ये सत्य है। ठीक है। भालेरी चूरू में मेंढा नदी घाटी सीकर में बरखान के बालू वास्तु पाए जाते हैं। भालेरी चूरू मेंढा नदी घाटी सीकर में बरखान प्रकार के बालू वस्तु पाए जाते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। गलत क्या होगा इसमें? इसमें सत्य कथन होगा आपका जसूसर, सालीसर और मलसीसर। ये नागौरी में नहीं है। आपका जवाब गलत हो जाएगा। राजस्थान में बालू में शुष्क मैदान स्थित है। बालू में शुष्क मैदान 25 सेमी सम वर्षा रेखा के पश्चिम में। राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धशुष्क बांगर प्रदेश का उपभाग नहीं है? क्या होगा? कंठल। अर्धशुष्क बांगड़ में तो घोड़वाड़ भी आएगा, घग्गर आएगा, नागौरी भूमि आएगी। कांठल प्रतापगढ़ के अंदर है, जो कि आपके बांगड़ प्रदेश का भाग नहीं है। अर्धशुष्क बांगड़ प्रदेश का भाग नहीं है। गोडवाड़ प्रदेश को क्या कहा जाता है? घग्गर, काली सिंध, लूनी जवाई, चंबल। गोडवाड़ लूनी जवाई बेसिन कहा जाता है। राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को किस रूप में भी जाना जाता है? तो अंतःस्थलीय के लिए शेखावटी प्रदेश। अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को कहा जाता है शेखावटी प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है? तो शेखावटी अर्ध मरुस्थलीय का भाग है। घग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ वाला है। गोडवाड़ प्रदेश बाड़मेर वाला भाग भी है। जो नहीं है वो छप्पन का मैदान। कहाँ है छप्पन का मैदान? आपके बांसवाड़ा प्रतापगढ़। तो राइट आंसर छप्पन का मैदान। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उसका? थार मरुस्थल भाग है जो गोडवाड़, शेखावटी, बनास और घग्गर। तो गोडवाड़ प्रदेश हो जाएगा, शेखावटी हो जाएगा और घग्गर हो जाएगा। बनास का मैदान मरुस्थल का भाग नहीं है, क्योंकि बनास का मैदान आपके कहाँ रहता है? पूर्वी राजस्थान में रहता है, और मरुस्थल आपके पश्चिमी राजस्थान में है। किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? तो ये है आपके लूनी बेसिन में। नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा आपके है लूनी बेसिन में। पचपदरा, सांवरला, कपराना, खारे पानी के गर्द निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? पचपदरा बाड़मेर, सांवरला और कपराना खारे पानी के गर्द ये पाए जाते हैं आपके लूनी जवाई बेसिन। लूनी जवाई बाड़मेर वाली, पचपदरा बाड़मेर में पाया जाता है, सांवरला और कपराना। डांड क्या संदर्भित है? डांड संदर्भित है एक अस्थायी झील थार के मरुस्थल में।
आपने सुना होगा जैसे कि वहाँ पर जो क्या होता है कि हवा चल के मरुस्थल में एक खड्डा बन जाता है, जहाँ अगर पानी इकट्ठा होता है तो उसको बोलते हैं डांड। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी लूनी बेसिन में अवस्थित नहीं है? लूनी बेसिन में कौन सी पहाड़ी अवस्थित नहीं है? तो हिंगलाज का मगरा, कलीमा पहाड़ और नरसिंहपुरा। ये भी अपन अभी पढ़ा ही था कि हिंगलाज का मगरा, कलीमा पहाड़, नरसिंहपुरा कहाँ है, तो ये आपके लूनी बेसिन में है। और जो नहीं है वो आपके है पालखेड़ा पर्वत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। काला भूरा डूंगर लूनी बेसिन की पश्चिम सीमा बनाता है। सालीसर, जसूसी, मलसीसर शेखावटी प्रदेश में अवस्थित है। हनुमानगढ़ के निकट गग्गर नदी का तल नाली कहलाता है। और सही आंसर क्या होगा इसका? ए, बी और सी सही है, लास्ट के दोनों सही है। कौन सा? ये आपके सालीसर, जसूसर और मलसीसर, ये आपके शेखावटी प्रदेश में अवस्थित है। नाली किसे कहेंगे? गग्गर नदी के तल को नाली कहते हैं, जो हनुमानगढ़ में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सालीसर, जसूसर, मलसीसर शेखावटी में उपस्थित है। हनुमानगढ़ के निकट गग्गर नदी का तल नाली कहलाता है। राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ क्षेत्र भी कहा जाता है? बांगड़ बोला जाता है शेखावटी अंचल को, क्योंकि इसके नीचे पाया जाता है चूना। अंतःस्थापी जो नदियाँ होती है, तो इसके कारण से क्या होता है कि जो बरसात का पानी आता है वो खारा हो जाता है। राजस्थान में किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? तो बांका पट्टी फैली हुई जायल, नागौर से पुष्कर। राइट आंसर हो जाएगा उसका नागौर। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के संबंध में कौन निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, औसत ऊंचाई 300 मीटर, विश्व के अन्य मरुस्थल की तुलना में सर्वाधिक जैव विविधता। सही बात है। अरावली के पश्चिम में छोटी नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान को रोही के नाम से जाना जाता है। सेवन, धामन, करड़ आदि दलदली जिले। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। पहला सही है, औसत ऊंचाई 300 मीटर है। तीन सौ मीटर है पश्चिम मध्य प्रदेश की ऊंचाई। और यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में। और रोही क्या है? ये अरावली के पश्चिम में जो छोटी नदियाँ हैं, वो जो उपजाऊ मैदान बनाती है उसे रोही कहते हैं। तो सेवर, धामन, करड़ी दलदली जिले हैं? नहीं, ये क्या है आपके घास। सेवण, धामन और करड़ी ये घास है, जिले नहीं है। थार का गढ़ा, थार का गढ़ा कहते हैं अपन चंदन नलकूप। लाठी सीरीज क्या है? तो लाठी सीरीज है भूमिगत जल पट्टी। ठीक है, लाठी सीरीज क्या है आपका? ये भूमिगत जल पट्टी है। थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो लाठी सीरीज क्या है? कौन सी चट्टानों से बनती? तो औषधि चट्टानों से बनती है। सही बात है। भूमिगत जल का अच्छा भंडार है लाठी सीरीज में, क्योंकि मीठा पानी पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर अगर पानी है तो प्राकृतिक तेल और गैस के भंडार भी मिले हैं। और जो नहीं है वो क्या है? बालिको स्तूप की अधिकता। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ये नहीं पूछा है लाठी सीरीज के बारे में, तो ये बाब बोल्डर जो है वो किससे संबंधित है? कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस बाब बोल्डर किससे संबंधित है? तो कार्बोनीफेरस। अगर पूछे कि आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित होता है? जैसलमेर में।
आकलकाश जीवाश्म पार्क है राजस्थान के जैसलमेर में। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग बालू का स्तूप मुक्त है? एक है बालू का स्तूप युक्त, एक है बालू का स्तूप मुक्त। मुक्त वाला कम है और युक्त वाला ज़्यादा है, तो ये तो हो जाएगा आपका बालू का स्तूप युक्त, ये हो जाएगा बालू का स्तूप मुक्त। राइट आंसर 41.5%। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कौन सा है राजस्थान में? कौन सा क्षेत्र बोलेंगे तो फलोदी और पोखरण जो होगा आपका। शेरगढ़ शिव नहीं है, बाई चौटन नहीं है, ओसिया शेरगढ़ नहीं है, फलोदी और पोखरण जो है वो बालू का स्तूप मुक्त है। बालू का स्तूप मुक्त का मतलब क्या हो गया? जहाँ कंकरीले पत्थर वगैरह पाए जाते हैं उसको बोलते बालू का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूप युक्त का मतलब हो गया वहाँ बालू बालू है, बालू का स्तूप मुक्त मतलब यहाँ बालू नहीं है, कंकर पत्थर पथरीला मैदान पाए जा सकते हैं। पोखरण और फलोदी और पोखरण। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो देख लेते हैं पहली बात कौन कौन सा बालू का स्तूप है। पैराबोलिक बालू का स्तूप है, बरखान है, तारा है। देखो तारा इस तरह से बनता है, आपको पता होगा, ठीक है। इधर से हवा आती है, इधर इधर से हवा आ रही है, इधर से हवा आती है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके विपरीत दिशाओं में हवा आने से जो बनता है मिट्टी के दौरे, वो तारा बालू का स्तूप बनता है। ऐसे पैराबोलिक और बरखान, तो गो राउंड ये आपका गलत जवाब है, ये आपका बालू का स्तूप नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो अपन निम्न में से कौन सा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाला बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाले बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो बालू का स्तूप के प्रकार कौन कौन से हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं, बरखान होंगे और अनुदैर्ध्य होंगे। अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है और बरखान है। ये तल्ली आपका बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा तल्ली। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तारा बालू का स्तूप राजस्थान के कहाँ पर पाए जाएंगे? तो आपके जैसलमेर और गंगानगर में। मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर, सूरतगढ़ क्षेत्र, गंगानगर में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। मोहनगढ़, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर। मोहनगढ़, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? बरखान पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बरखान? कहाँ पाया जाता है? तो बरखान पाया जाता है आपके ए ओसिया जोधपुर, भालेरी चूरू और देशनोक बीकानेर। जहाँ नहीं पाया जाता वो दातारामगढ़ सीकर। देखो चूरू है आपके जहाँ पर बरखान पाया जाता है, चूरू, जोधपुर, बीकानेर। भालेरी चूरू, ओसिया जोधपुर, देशनोक बीकानेर, यहाँ पे आपके बरखान बालू का स्तूप पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? ये कौन से प्रकार के पाया जाता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप? तो बरखान और परवलैक, बरखान और परवलैक, बरखान और परवलैक बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के प्रकार है। बरखान सीफ नहीं है, परवलैक वनस्पति युग रेखी नहीं है, बरखान एंड पवन विमुख रेखी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा बरखान और परवलैक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। परवलैक का मतलब हो गया पैरावला। इस तरह से ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो होता है बरखान और परवलैक में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट पर सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में पाया जाता है। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है। ठीक है, तो आपको राइट आंसर बताना सही उत्तर क्या होगा इसका। तो सही आंसर इसका होगा ए और बी, ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये सही है और ये सही है। देखो अवरोधी बालू का स्तूप जो है वो पुष्कर में है। अवरोधी का मतलब क्या है? देखो पुष्कर में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे वहाँ बालू का है, लेकिन बालू का के साथ झाड़ियाँ भी है, तो अवरोधी तो है, ये भी सही बात है।
मैं बात करूँ चूरू झुंझुनू में, तो यहाँ पे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बिल्कुल हो सकता है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप यहाँ पे, ठीक है। तो अब ध्यान रख सकते हैं, जो गलत है वो क्या है कि क्या जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है? तो नहीं, तो ये दो सही हो जाएंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहाँ मिलते हैं आपके? बीकानेर के पुग्गल, गंगानगर के सूरतगढ़। बीकानेर का पुग्गल, गंगानगर का सूरतगढ़, गंगानगर, ये दोनों आपके सही है। जैसलमेर का मोहनगढ़ और हनुमानगढ़ का नौहर में नहीं पाए जाते बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ठीक है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप आपके पास, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाएंगे आपके पुग्गल, बीकानेर, सूरतगढ़, गंगानगर में। राइट आंसर उसका हो जाएगा डी, 1 और 2। पलाया, पलाया जो है वो झील है, कहाँ पाई जाती है, कौन से अंचल में पाई जाती है? तो ये थार के मरुस्थल में, जो उसके बीच में पाई जाती है, मरुस्थल के बीच में गर्त में, उसको बोलते हैं पलाया झील। पलाया झील कौन से जिले में पाई जाती है? तो जैसलमेर में। आपसे सम्मिलित करना है, बताना ये कौन सा सही है। मेवाड़, हाड़ौती। देखो हाड़ौती, हाड़ौती में तो मुकुंदरा की पहाड़ी पाई जाती है, ठीक है। और अंतःप्रवाहित अफवाह, शेखावटी में अंतःप्रवाहित अफवाह, ठीक। नाली बोलते हैं, घग्गर के मैदान को नाली बोलेंगे। और मेवाड़ मतलब उदयपुर में गिरवा की पहाड़ियाँ पाई जाती है, ध्यान से देख लेना। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हाड़ौती में, मेवाड़ में गिरवा मतलब उदयपुर के अंदर गिरवा पहाड़ियाँ हैं, शेखावटी में अंतःप्रवाहित अफवाह है, और घग्गर के मैदान के पार्ट को क्या बोलते हैं? नाली बोलते हैं। इस हिसाब से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना अरावली पर्वतमाला के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। अरावली के मामले में कौन कौन से कथन सत्य है? पहला, अरावली जो पर्वतमाला है इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ, बिल्कुल सत्य बात है। ये एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, अवशिष्ट का मतलब टूटी फूटी। सेम क्वेश्चन अभी आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी आया था, जिसमें अरावली पर्वतमाला के बारे में बताया गया था, पूछा गया था कि ये सेम क्वेश्चन था आपका कि इसका निर्माण कहाँ हुआ था? कैम्ब्रियन युग में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर उसका हो जाएगा ये, सेकंड और फोर्थ, ये सही है। कैम्ब्रियन युग, अवशिष्ट पत्थर मतलब टूटी फूटी हो गया, आग्नेय चट्टान नहीं होता, और ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, जबकि ऐसा नहीं है, ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में विस्तृत है। ये अगर अपना राजस्थान का मैप है तो ये इधर ऐसे फैली हुई है, तो इसका आंसर ऐसे होगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में विस्तृत है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसमें, राजस्थान के धरातली स्वरूपों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत बताना है धरातली स्वरूप के बारे में। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत है, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत है, बिल्कुल सत्य बात है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, ये राजस्थान है। ये है उत्तर, ये पूर्व, तो क्या ये आपका सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है? नीचे दे रखा है कि क्या पश्चिम बालू का मैदान टेथी सागर का अवशेष है, बिल्कुल सत्य बात है। जो ये दक्षिण पूर्वी भाग है, दक्षिण पूर्वी पठार जो है वो गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, तो बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सा गलत है, तो उसका जवाब हो जाएगा उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, ये गलत जवाब है, ठीक है। बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अरावली के ऊपर, एक क्वेश्चन और दे रखा आपको,
कौन कौन सा सही कथन अरावली के बारे में बताना है। मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती कौन है? अरावली रोकती है, सत्य बात। अरब सागर की ओर अरब सागर की ओर से आने वाली मानसूनी पवनों को रोककर पश्चिमी राजस्थान में अत्यधिक वर्षा कराने में सहायक है, नहीं, क्योंकि आपकी ये जो राजस्थान है उसमें अरावली ऐसे होती है, जो अरब सागर से हवा बरसात आती है वो ऐसे निकल जाती है यूँ। तो ऐसे में अत्यधिक वर्षा जो होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है। ये जवाब हो जाएगा आपका गलत। अगला दे रखा है आपको कि राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम क्षेत्र अरावली है। अधिकांश का तो सही बात है, अगर पूछे मैक्सिमम तो सत्य बात है, अगर वो पूछ ले सभी तो गलत बात हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे क्या अरावली मरुस्थल के पूर्व विस्तार को रोकता है? सत्य बात है, अरावली पूर्व में ना जाए इसलिए सॉरी, मरुस्थल पूर्व में न जाए उसके लिए अरावली रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, बिल्कुल। अगर अपन देखें राजस्थान में जितने भी खनिज निकलते हैं अधिकतर कहाँ से निकलते हैं? आपके अरावली से निकलते हैं। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, गलत जवाब, प्रभावित है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, तो राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। अधिकतम का तो बिल्कुल अरावली है, सही जवाब है। उसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, बी और डी। नेक्स्ट आपको यहाँ बोल रहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है। अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है। ये कथन और उसका कारण है, आपको इसको मैच करके और आंसर बताना है। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो अरावली एक जल विभाजक है, तो सत्य बात है, ट्रू। अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरें, इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध करिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घटते क्रम का मतलब बड़े से छोटा। तो गुरु से दिल जरा, सबसे पहले आ जाएगा गुरु, एक नंबर पे ए। फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपके गुरु से दिल, गुरु से शेर पहले आएगा, गुरु शेर दिल। गुरु से दिल जरा, अचल से रखो तारा। इसके बाद आ जाएगा बी, अचलगढ़। उसके बाद लास्ट में आ जाएगा आपके पास कुंभलगढ़। राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ए ऑप्शन। राजस्थान के अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आरोही, अवरोही मतलब बड़े से छोटा, आरोही मतलब छोटे से बड़ा। जो सबसे बड़ा कौन है? अचलगढ़। तो पहले अचलगढ़ आ जाएगा यहाँ पे, अचलगढ़ से बड़ा। अचलगढ़ से छोटा वो आ जाएगा रघुनाथगढ़। फिर आ जाएगा उससे छोटा कमलनाथ, और से छोटा तारागढ़। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ये आरोही क्रम हो गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, ए सी डी बी। निम्नलिखित में से मध्य अरावली की सबसे
ऊंची चोटी। खो तारागढ़, सायरा, रघुनाथगढ़। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास तारागढ़। ये आपकी मध्य अरावली की चोटी का नाम है। निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में सजाएं। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ से? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आरोही क्रम। अवरोही होता है बड़े से छोटा, आरोही छोटे से बड़ा। तो इनमें सबसे छोटा कौन है? पहले बड़ा रख देते हैं अपन। बड़ा है सबसे पहले शेर। शेर से बड़ा है आपके पास यहाँ पे अचलगढ़। अचलगढ़ से बड़ा है यहाँ पे कुंभलगढ़। और उससे बड़ा है बैराट। बोले तो छोटा। सबसे बड़ा शेर, उससे छोटा अचलगढ़, उससे छोटा कुंभलगढ़, उससे सबसे छोटा बैराट। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? जरगा पर्वत है आपके उदयपुर में। जरगा कहाँ है? आपके उदयपुर में। कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? मेरवाड़ा। मध्य अरावली मतलब हो गया आपके ये मेरवाड़ा। ये आपकी अजमेर और ब्यावर जो है, मेवाड़ मारवाड़ को अलग कर दी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मैच करना है आपको। हाड़ौती। हाड़ौती का पठार क्या है आपका? ऊपरमाल का पठार है। ऊपरमाल का पठार हाड़ौती पठार का भाग है। मेवाड़ का पहाड़ी प्रदेश, इसको बोलते हैं लसाड़िया का पठार। लसाड़िया आपके दक्षिणी राजस्थान। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हो गई। और कुचामन नावा जिले आपके नागौर उच्च भूमि हो गई। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से डी। फिर आपके पास उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली को करेक्ट करना और आंसर बताना है। उत्तरी का भानगढ़, मध्य का तारा, दक्षिण का ऋषिकेश। भानगढ़, सिरावास, बिलाली। भानगढ़, सिरावास और बिलाली ये कहाँ स्थित है? आपके उत्तरी अरावली में स्थित है। निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा है किंतु अचलगढ़ से ऊपर है? शेर से नीचा, अचलगढ़ से ऊंचा, जरगा की पहाड़ियाँ। कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच फैली है? तारागढ़। अजमेर में है तारागढ़। मध्य अरावली की तारागढ़ ही है। गलत युग में बताइए। मनोहरपुरा उत्तरी अरावली है। दूर मरियाजी मध्य अरावली में है। कोटड़ा दक्षिण अरावली है। गलत क्या हो जाएगा? सतूर। कोटड़ा दक्षिण, दूर मरियाजी, दूर मध्य, मनोहरपुरा उत्तरी, मनोहरपुरा उत्तरी अरावली। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी दक्षिण अरावली में अवस्थित है? दक्षिण में अवस्थित है लीलागढ़। सिरावास, जयगढ़, बिलाली को छोड़ करके दक्षिण में कौन है? लीलागढ़। अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से तो ऊंची है तो अचलगढ़ से नीची हो। कमलनाथ से ऊंची, अलगढ़ से नीची है तो रघुनाथगढ़। बिलाली तथा बरवाड़ा। बिलाली तथा बरवाड़ा जो है आपकी क्या है? ये आपके उत्तरी अरावली की चोटियाँ हैं। बिलाली, बरवाड़ा उत्तरी अरावली की चोटियाँ हैं। निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला अरावली पर्वत श्रृंखला कौन सा है?
सही समूह बताना है। कौन निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही समूह? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश, कमलनाथ की पहाड़ी, देलवाड़ा। ऋषिकेश, कमलनाथ की पहाड़ी, देलवाड़ा। ऋषिकेश, कमलनाथ की पहाड़ी और देलवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति क्रमशः दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्वी अरावली से में अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति क्रमशः दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्वी अरावली में अवस्थित है? तो आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम में ऋषिकेश और उत्तर पूर्वी में भानगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति क्रमशः दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्वी अरावली में अवस्थित है? तो ऋषिकेश और भानगढ़। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटी की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजस्थान के निम्नलिखित पर्वत चोटी की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घटते क्रम में, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। तो पहला आ जाएगा ऋषि, ऋषि के बाद आ जाएगा आपके पास खो, ऋषि के बाद खो, खो के बाद आपके पास आ जाएगा तारा, फिर उसके बाद लास्ट में बचा आपके पास बबाई। मारवाड़ का मैदान, मेवाड़ उत्तर प्रदेश में, मेवाड़ उत्तर प्रदेश को अलग करने वाली कौन सी पहाड़ियाँ? तो मेरवाड़ की पहाड़ियाँ। तो मैंने कहा था मारवाड़ और मेवाड़ अलग करने वाली पहाड़ियाँ का नाम क्या है? तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। राजस्थान का कौन सा जिला जहाँ अरावली की पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? झुंझुनू, अलवर, सीकर और जालोर। राइट आंसर जालोर। सीकर में है, अलवर में है और झुंझुनू में है। कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? जारोला पहाड़ है, रोजा भाकर, इसराना भाकर है। जो नहीं है वो घुघुंदा, घुघुंदरा समझ में इसलिए। ठीक है, तो जालोर में कौन सा नहीं है? तो जारोला पहाड़ जारोला में है, जारोला पहाड़ जालोर, जारोला जारूर, जारोला जारूर, रोजा जालूर, रोजा जालूर, रोजा जालूर, इसराना जालूर, इसराना जालूर, इसराना जालूर। ये आप याद रख सकते हैं ऐसे। माउंट आबू, ऋषिकेश, जसवंतपुरा, डोरा। क्वेश्चन है कि कौन कौन सा सुमेलित है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चारों सुमेलित है, जालोर, जारूला, जालोर, जालोरा, सिवाना, नाकोड़ा, सिवाना, नाकोड़ा, सिवाना बाड़मेर बलोत्रा, जसवंतपुरा डोरा, जसवंतपुरा डोरा, माउंट आबू ऋषिकेश, माउंट आबू ऋषिकेश। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लूनी बेसिन नेहड़, नागौर उच्चभूमि डोरा पर्वत, शेखावटी जोहड़, गग्गर मैदान नाली। गग्गर के मैदान के पार्ट को नाली कहते हैं, सही बात है। शेखावटी प्रदेश में जोहड़ है और लूनी को बोलते हैं नेहड़। लूनी बेसिन नेहड़, शेखावटी जोहड़, नेहड़ लूनी, जोहड़ शेखावटी, नाली गग्गर, नाली गग्गर। ये सही है आपका, गलत है। नागौर उच्चभूमि को डोरा पर्वत बोलते हैं। कौन सी पहाड़ी जालोर पहाड़ी में स्थित नहीं है? इसराना भाकर है, जारोला है, रोजा है। रोजा, जारोला, इसराना सब जालोर में स्थित है, बस सायरा नहीं है। कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर स्थिर है? कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो खो, खो, डोरा, सायरा, रोजा, खो में खो। कौन सा पर्वत शिखर ऊंचाई में सम्मिलित नहीं है? तो
इसराना भागा 739 गलत है। जारोला पहाड़ 588 सही है। डोरा पर्वत 869 सही है। रोजा भाकर 730 लाते सही है। रोजा भाकर 730, जारोला 588, डोरा 869। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लूनी बेसिन को नेहड़, शेखावटी प्रदेश जोहड़, गगन मैदान नाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? को थोड़ा स्पीड में देखते हैं। कौन सा असुमेलित है? देश शहरों जरगा रागा की पहाड़ी के मध्य। देश शहरों जो है रागा जरगा के बीच में है, सही बात है। देश शहरों रागा जरगा के बीच में, सही बात है। भाकर जो है वो पूर्वी सिरोही में उबड़ खबड़ कटकनुमा पहाड़ है, सही बात है। भाकर पूर्वी सिरोही में उबड़ खबड़ कटकनुमा भाग है, सही बात है। गिरवा उत्तर पूर्वी अरावली में पहाड़ी के बीच का बेसिन तो नहीं। गिरवा उत्तर पूर्वी अरावली में नहीं है, ये तो गिरवा तो उदयपुर में है। देसर की नाल पाली में, सही बात है। देसर की नाल पाली, मतलब 3 तो आपकी सही है। देसर की नाल पाली, भाकर सिरोही, भाकर सिर भार सिर भार सिर भार। देशारो जरगा रागा जरगा रागा जरगा रागा। ठीक है, बाकी अपन करेंगे पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।